तो सूत जी ने 3 प्रश्न सुने। तीनों प्रश्नों में पहला प्रश्न सनकादिक ने किया कि हे सूत जी महाराज, वेद शास्त्रों में जीव के कल्याण के लिए अनेकों साधन बताए हैं। आपने उनमें से कौन सा साधन अति सरलतम सुनिश्चित किया है, उसका सार सुनाने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न किया, भगवान श्याम सुंदर अपने निज धाम में रहकर ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वहां रहकर ही सब कुछ कर सकते थे, फिर उन्होंने क्या करने की इच्छा से माता देवकी के गर्भ से एक सामान्य मानव के जैसे बालक का जन्म लिया। और तीसरा प्रश्न, भगवान के गौलोक धाम पधार जाने के बाद अब धर्म ने किसकी शरण ली है। इन 3 प्रश्नों को सुनकर सूत जी गदगद हो गए। मैं वही कह रहा था कि संतों से जब कोई भगवत संबंधी प्रश्न करता है, साधना संबंधी, भजन संबंधी, आत्म कल्याण संबंधी, भगवान से संबंधित प्रश्न करता है, तो संतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और यदि संसार की बात पूछने जाता है तो संत को बहुत बड़ा कष्ट होता है कि जो संसार को हम छोड़ के आए हैं, वो संसार अब यहाँ तक मेरा पीछा ही कर रहा है। जा जेठते न्यारी भाई वही मेरे बट में आ गया। तो ऐसे प्रश्न मेरे से क्यों पूछे जा रहे हैं? भीतर से संत बहुत ही ग्लानि से भर जाते हैं। अब क्योंकि संतत्व में बंधे होने के कारण उन्हें उत्तर तो कुछ देना ही होता है, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं होते। अपनी साधुता को बचाने के लिए उन्हें कुछ भी कहना पड़ता है, कह देते हैं। लेकिन सही बात यही है कि भगवत संबंधी प्रश्न को सुनकर के रोम रोम से उत्तर देते हैं और सांसारिक भौतिक पदार्थों से संबंधित प्रश्न को सुनकर संत अपने आप में भीतर से पीड़ित हो जाते हैं। वैसा चाहिए उत्तर नहीं मिलता। तो अब पुनः फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी की वंदना में श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नर नारायण की, माता सरस्वती की, वेद व्यास जी महाराज की, सबकी स्तुति वंदना करते हुए, जय जयकार करते हुए सबका स्मरण करते हैं और फिर उत्तर देते कहते हैं, हे शनकादिक महापुरुषों, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों में
सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि होते हैं तो मानव से प्रसन्न होते हैं। और मनुष्यों में भी उससे प्रसन्न होते हैं जो निश्चल भाव से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है। स्वार्थ से तो हर व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठ ही जाता है, लेकिन इस समाज में आज की में हम 50 साल पुरानी समाज को देख रहे हैं और आज को भी देख रहे हैं। उस समय इतना प्रेम था एक दूसरे के प्रति। अमावस्या के दिन सारे कार्य क्रियाकलाप बंद होते थे, हर किसान अपनी छुट्टी करता था और एक जगह बैठता था। सारे के सारे चौपाल पर बैठते थे। यदि शीतकाल है तो एक हानो लगा लेते, अलाप बोलते उसको, अग्नि जला के खूब ढेर सारी सन परसन तोड़ते जाते थे एक दूसरे की और पूछते जाते, भैया तेरा कौन सा काम बिगड़ रहा है, तेरा कौन सा काम, भाई कौन कौन की खेती बह गई, कौन कौन की पड़ेवट रह गई, कौन कौन को कहाँ है वो। ऐसे तो जो बेचारे जिसके साथ कोई संकट आ गया, कोई मौत हो गई, कोई ब्याह हो गया, घर में आ गया, जिसके कारण उसकी खेती या कोई काम पिछड़ गया, तो सारे के सारे अगले दिन उसी के खेत में सारे बैलों के हल जाके जोतते थे और उसकी बुवाई और कटाई एक साथ सब उसका सहयोग करते थे। और गर्मी के दिनों में पैर फाट फसल उठाने के बाद सभी चौपालों पर बड़े बड़े कमरे बने होते थे, उनमें जाके बैठ जाते थे। कोई रामायण पढ़ रहा है, एक बाकी सब सुन रहे, कोई धार्मिक ग्रंथों का पाठ पठन हो रहा है, सब सुनते थे और एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते थे। आज वो प्रेम हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज तो उल्टी बात दिख रही है। यदि कोई व्यक्ति यदि किसी के पास आ रहा है और 3 दिन लगातार वो आ गया, तो तीसरे दिन वो व्यक्ति सोचता है कि ये दाल में काला है, कोई व्यक्ति क्यों बार बार रोजाना हमारे यहाँ है। और उस समय ऐसा होता था कि यदि 2 दिन गायब हो गया व्यक्ति, तो तीसरे दिन तो जिसके यहाँ जाता था पहुंच जाता था घर, भैया कहाँ है, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। कितना प्रेम था। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। तो समाज में भी निस्वार्थता भरी थी, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते थे। आज तो भगवान से भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहे। इतना समय परिवर्तित हो गया। रीझत राम स्नेह निशोते, रीझत राम स्नेह, रीझत राम स्नेह निशोते, रीझत राम स्नेह को जगमंद मलिन मति मोते, को जगमंद मलिन मति मोते। राम जी रीझत राम स्नेह निशोते, निशोत प्रेम लाला, निशोत पानी है, दूध ना, निशोत पानी यानी सोत जिस पानी में आता हो वो गिदला पानी, और जिसमें सोत नहीं आता हो वो कहते हैं निशोत पानी, निर्मल, एकदम निर्मल जल। ऐसे ही निर्मल निशोत प्रेम जिसमें स्वार्थ की जरा भी गंध न हो, राम जी उस प्रेम से रीझते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे महापुरुषों, भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में पूर्ण निष्काम भाव से चित्त को जोड़ते ही एक चमत्कार होता है। क्या? ज्ञान और वैराग्य। सहज रूप से भले ही बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
निस्वार्थ प्रेम गोविंद के श्री चरणों में जुड़ने से ये बात बनती है कि तत्काल ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। भगवान श्याम सुंदर की भक्ति का ये प्रभाव है। अब इस बात को सुन करके शौनकादिक जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रति प्रेम कैसे होता है। प्रेम की आपने बात कही है, निस्वार्थ प्रेम की, तो निस्वार्थ प्रेम हो कैसे उनके चरणों में, उसकी क्या विधि है। तो उत्तर में बताते हैं कि जब भगवान के जो निस्वार्थ, जैसे चोर की संगति से चोरी, ज्वारी की संगति से जुआ और शराबी की संगति से जैसे शराब पीना सहज में आ जाता है, ऐसे ही भगवान के निश्चल निष्कामी संत भक्तों की, प्रेमियों की संगति करने से उनका भी इन्फेक्शन आ जाता है और उनसे प्रेम करना सहज में सीख जाते हैं। सबसे सरल सुगम उपाय यदि कोई है किसी भी चीज को सीखने का, तो उससे संबंधित व्यक्तित्व का संग कर लिया जाए। अभी कोरोना क्या था, इन्फेक्शन ही तो था। सरकार ने पुलिस को आदेश दिया, पुलिस करी वो मुच्छिका लगाया कि आओ बैलन मारो। ये उपदेश भी है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें पटर 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 जीव चलाते चलाते भगते भगते व्यर्थ फालतू, मुच्छिका लगा ले, चलो बंद करो ठप। भगवान ने मुच्छिका लगा दी, क्यों? बोले इन्फेक्शन न हो जाए। छुओ मत, किसी को हाथ मत मिलाओ, दूर से हाथ जोड़ो। यानी ये प्राचीन संस्कृति आ गई ना लौट के। तो भगवत जैसे बुरी बातें, बुरे लोगों की, व्यसनी लोगों की संगति करने से हमारे को सहज में प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही अच्छी बातें भी अच्छे लोगों की संगति करने से हमारे जीवन में आ जाती हैं। ये दूसरी बात है। फिर आगे उसका क्रम बताते चले गए। सबसे पहले पवित्र कीर्ति, भगवान के भक्तों का संग, फिर उन महापुरुषों की सेवा, फिर उनके द्वारा भगवान की प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण, उनके श्री चरणों में जब उनके द्वारा भगवान की प्यारी कथा सुनी जाएंगी तो उनके श्री चरणों पर श्रद्धा जागृत होगी, और श्रद्धा के बाद फिर भगवान की कथा में और ज्यादा रुचि बढ़ेगी, संतों के प्रति और ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा, और भगवान के चरणों में भी प्रेम की आगे आगे वृद्धि होती चली जाएगी। इस प्रकार उसका क्रम बताते हुए सूत जी ने बताया। सुनकर के शौनकादिक उस क्रम को गदगद हुए, पूरी तरह से संतों का संग, उनमें श्रद्धा, उनके वाक्य में विश्वास, उनके द्वारा कथा श्रवण, उनमें फिर प्रेम, संतों में प्रेम हुआ तो भगवान में प्रेम हुआ। और उनकी संगति यदि शरीर से ना कर सके हम तो मन से कर ली जाए। अब हर आदमी अपने घर के पंखा, ट्यूबलाइट और फ्रिज, कूलर चलाने के लिए बिजली घर तो नहीं जा रहा बिजली लेने, कैसा बाल्टी में भर ला रहे हो कि कैन में भर ला रहे हो।
तार जुड़ा है उसका, तो सीधी सप्लाई हमको मिल रही है। ऐसे ही हृदय के तार, हम जहां भी कहीं बैठे हो दुनिया में, वहीं से दिल के तार भगवान के श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में जोड़ देंगे, तो उनके भीतर की सारी ऊर्जा, उनके गुण, उनकी अच्छाई, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, सब कुछ हमको तार के माध्यम से उनकी ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहेगी। भले ही नहीं जा सके पास शरीर से तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से जरूर उनका ध्यान करते हैं। ध्यान करते ही अंतःकरण में, जैसे मानो दूध में टाटरी पड़ गई हो, नींबू निचोड़ दियो, खटाई डाल दी, फिरकी डाल रही हो, छार छार हो जाता है। ऐसे ही विकारी मन में से भगवान के लाडले जनों का चिंतन करते ही, उनकी शकल, उनका मूर्ति पहुंचते ही चिंतन के माध्यम से विकार दूर हो जाते हैं और हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। ये जो है, सूत जी ने उनके पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपदेश दिए हैं, जीव के कल्याण के लिए अनेकों साधन बताए हैं। तो सूत जी ने कहा, बोले सबसे सरलतम उपाय है संतों की संगति। संतों की संगति है, महापुरुषों की संगति है, तो सब कुछ आपको सहज रूप से अपने आप धीरे 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 प्राप्त होता चला जाएगा। पहली बात। उनकी संगति से जो जो हमारी चित्तवृत्ति भगवान के प्रति आगे बढ़ती जाएगी, जैसे आगरा से दिल्ली हम जा रहे हैं, हम आगरा में खड़े हैं, हम ये चाहें कि आगरा हमसे दूर हो जाए, आगरा कभी दूर नहीं हो सकता। एक ही तरीका है, हम उसकी दीवार में धक्का देने की अपेक्षा उसकी ओर पीठ करके और विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दें, तो कुछ ही समय में धीरे 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 देखोगे आगरा हमसे दूर होता चला गया। तो नकारात्मक सोच नहीं, नकारात्मक क्रिया नहीं, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। उसे छोड़िए, विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। संसार से, विकारों से बचना चाहते हो तो निर्विकारी महापुरुषों की ओर जाना शुरू कर दीजिए। विकार अपने आप दूर होते चले जाएंगे, अंतःकरण अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। कितने भी बड़े से बड़े पापी हम क्यों न सही, एक दिन वो होगा कि हम उच्च कोटि के महापुरुष की तरह ही निर्मल और विशुद्धतम अंतःकरण वाले हो जाएंगे। तो इसमें प्रमुखता है संतों की संग की। अब जब दूर होते चले जाएंगे तो विकार छूटते चले जाएंगे, निर्मलता सहज में आती चली जाएगी, और हमारे जो विकार से आसक्त होकर के जो कर्म हम करते हैं, उन कर्मों में जो आसक्ति होती है, उनमें जो सुखानुभूति हम अनुभव करते हैं, उस सुखा जिसका हम अनुभव करते हैं, उस कर्म से भी, उस सुख से भी हमें उसका सही सही पता चल जाएगा कि ये वस्तुतः सुख है या दुख है। तो संसारी पदार्थों के सुख दुख की सही सही हमको जानकारी हो जाएगी, और उससे सहज में मोह ममता आसक्ति हमारी छूट जाएगी। एक क्रम है संतों की संगति, उनमें श्रद्धा, उनकी वाणी में विश्वास, उनके द्वारा भगवान की कथा श्रवण, कथा श्रवण से भगवान में और संतों में दोनों में प्रेम की उत्पत्ति धीरे धीरे, फिर उनका सहज रूप से चिंतन, उनमें आसक्ति होना, मोह ममता होना, फिर उनका चिंतन, और चिंतन के जब उनका चिंतन छूटेगा ही नहीं तो भीतर जो भंगार भरी है बुराइयां, वो अपने आप धीरे धीरे एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। एक क्रम है, तो बस इतना करना है हमको। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सूत जी ने उनको बताया। फिर दूसरा तो अपने आप होगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा। जब संतों की संगति में हमारे प्रेम होगा तो कथा तो सुनने को मिलेगी, और कथा सुनने को मिलेगी तो कथा में रति होगी, क्योंकि संतों में रति है तो उनकी बात में विश्वास भी होगा। और संत सुनाएंगे अपने प्रभु की कथा,
तो कथा सुन के भगवान में भी प्रेम होगा, उनके प्रति विश्वास होगा। तो संत की संगति से संत में तो प्रेम होगा ही होगा, उनकी भगवान में भी प्रेम होगा। और तीसरी बात, हमारी विकार से मुक्ति होगी, तो हमारा जीवन निर्मल होगा। और निर्मलता आती जाएगी तो फिर हमारी गति सहज रूप से पापों से दूर होती चली जाएगी। इसलिए प्रमुखता है संतों की संगति की। ये दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार जरूर संतों की संगति करनी चाहिए। अब तुम्हारे यहाँ तुम खेता काट रहे हो, घर में अपने में काम धाम में लगी है मैया बहन बेटी, यहाँ तुम्हें संत कहाँ मिलेंगे? तो वही हम बता रहे हैं, आप मन से जिन संतों पर विश्वास करते हैं, लगता है कि ये संत सच्चे हैं, बस मन से उनका ध्यान करते रहो, शरीर से काम करते रहो, जीभ से गोविंद का नाम करते रहो, और मन से भगवान के उन लाडले संतों का ध्यान करते रहो। 3 बात करनी है, शरीर से काम, जीभ से नाम, और मन से भगवान को और भगवान के जनों का, संतों का ध्यान। बस चौथा कोई काम नहीं। तो घर बैठे ही नौकरी पे, बिजनेस पे, मजदूरी पे, खेती में, जहां भी आप हैं, वहां बैठे ही आपको वो वस्तु, वो स्थिति हाथ लग जाएगी जो एकांत में रह करके जो संत प्राप्त करते हैं। ये 3 बात पकड़ ली, जीव से नाम, शरीर से काम, और मन से ध्यान। और जब छुट्टी मिले, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, जब छुट्टी मिल जाए संसारी कामों से, तब, और तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल हो, किराए का खर्चा का पैसा हो, तो जहां महापुरुष बैठे हैं वहां जाके दर्शन भी कर सकते हैं। बड़भागी तो वो लोग हैं जो संतों के आसपास ही जन्म लेके जीवन जी रहे हैं। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे, जिन्हें संत अपना करके मानते हैं कि ये मेरे हैं। जनकपुरवासी, अयोध्यावासी और ब्रजवासी, हम सब भगवान के अति निकट है ना। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि सभी दूर खड़े होकर भयभीत होकर स्तुति आरती करते हैं, और हम सब लोग क्या करते हैं? कान पकड़े सारे चड्डू दे दे नंद के, हाँ दैपोत क्यों ना दे, क्योंकि हम घर के हैं। बाहर के लोग करोड़ों कल्पों में भी साधना करने के बाद वो आत्मीय संबंध सहज नहीं प्राप्त कर सकते जो हम सबको प्राप्त है। ठाकुर जी हमारे, हमारा तो लाला है, हमारा तो भैया है, हमारा तो बेटा है, हमारा तो काका है। हमारे पर ये जो आत्मीयता है, एक जन्म की साधना का फल नहीं, करोड़ों जन्मों की साधना के फलस्वरूप कभी सद्गुरु प्राप्त हुए हों, और फिर सद्गुरु के संरक्षण में निस्वार्थ भाव से हमने भगवान से मिलने के लिए, भगवत दर्शन के लिए हमने साधना की हो, और वो साधना बचाते बचाते भौतिक इच्छाओं से, कामनाओं से, और वो वृक्ष हमारा बड़ा हो कि उस पर फल आ गया हो और प्रेम रूपी फल पक गया हो, तब ये बात हाथ लगती है। एक जन्म का खेल नहीं। यात्रा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान नाम प्रपद्यते, बहुत जन्मों की है, एक जन्म की यात्रा नहीं है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं,
और उठा के आंख देख लो, अपने समाज में ही देख लो। सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त है, कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है। उस कार्य की व्यस्तता होने के साथ साथ शायद ही कोई बिरला होगा जो शरीर से काम करते करते जीव से अपने ठाकुर का नाम लेता होगा। जो संतों से जुड़े हैं और जिन्होंने ये वाणी सुन ली है, उनकी तो बात नहीं कहता, क्योंकि वो तो करेंगे ही, ये बिना रह नहीं सकते। लेकिन अन्य जिनको मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ, वो बेचारे अभागे कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो वो कर्म बंधन में बने पड़े हैं। किसी ने किसी कर्म को जो अपना धर्म मान लिया है, किसी ने किसी कर्म को अपना धर्म मान लिया है, किसी ने किसी कर्म को अपना धर्म मान लिया है, और बंधे पड़े हैं बिना दिखने वाली रस्सी से, मोह की रज्जू से ऐसे कसे पड़े हैं, हिल नहीं सकते। और परम बड़भागी वो जीव हैं, भले ही गृहस्थ में हो, भले ही संसार में जीवन जी रहे हैं, लेकिन शरीर संसार में और मन गोविंद के चरणों में, और वाणी प्यारे के नाम में चलती है। यह सबसे सरल सुगम मार्ग है भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने का। हर व्यक्ति वेदाध्ययन नहीं कर सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता, उपनिषद नहीं पढ़ सकता, उनके मंत्र और सूत्रों का पालन नहीं कर सकता, अर्थ नहीं लगा सकता, और कोई आचार्य मिल जाए समझाने वाला तो भी सहज में समझ नहीं आ सकता। इतनी कठिनाई है उन साधनों में। ये एक साधन इतना सुगम और सरल है, शरीर से काम, जीव से भगवत नाम, और मन से गोविंद का ध्यान, अपने प्यारे का ध्यान। भोजन बनाती थी माताएं, दूध चलाती थी ब्रज की गोपियां हैं। संतों का जीवन उठा के देखो, अपने घर पे ला के रख लो भक्तमाल, जिसमें संत और भक्तों के जीवन चरित्र हैं। शाम को सोने से पहले दिन भर खूब काम करो। यदि दिन में समय मिल जाए तब तो कोई बात नहीं, यदि समय ना मिले तो रात को समय तो मिलेगा। सोने से पहले ज्यादा ना समय दे सकें तो एक संत की जीवनी अवश्य पढ़ें, और उसमें ये देखें इस संत ने किस तरीके से अपने प्रभु से प्रेम किया है, कैसे रिझाया है उसने। भगवान को रिझाने की जो विधि है वो संतों से मिलेगी। इसीलिए भक्तमाल अवश्य घर पर होनी चाहिए। बिना संतों की संगति के भगवान के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं, कदाप संभव नहीं। तो सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, वेदों का, यज्ञों का, योग का और समस्त कर्मों का अर्थ सही मायने में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इससे बढ़िया और कोई अर्थ नहीं हो सकता। वेद का अर्थ क्या है? बोले श्री कृष्ण। उपनिषदों का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। पुराणों का अर्थ क्या है? बोले श्री कृष्ण। सब कुछ उन्हीं के विषय में तो है। और संत का भी अर्थ क्या है? वो भी राधा गोविंद, श्री कृष्ण, श्री राम।
उनकी याद करते करते, उनका चिंतन करते करते, उनका भजन करते करते महापुरुष सोई जाने जाए देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। भगवान को जानकर भगवान ही हो जाते हैं लोग। निष्काम निस्वार्थ प्रेम करने वाले लोग भगवान का ही प्रतिमूर्ति हो जाते हैं। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। सब कुछ भगवान श्याम सुंदर ही हैं, वासुदेव ही हैं। अब भगवान ने क्या कुछ करने की इच्छा से अवतार लिया, तो इसमें सूत जी भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाने लगे। अजन्मा, अगोचर, निराकार परमात्मा जब सगुण साकार सृष्टि रचना चाहते हैं तो उनको फिर साकार स्वरूप धारण करना पड़ता है, और ये तीनों गुण स्वीकारने पड़ते हैं। सत्व रज तम तीनों को भगवान स्वीकार के तब जो है मानव देह धारण करके किसी माँ के गर्भ से अवतार लेते हैं, और फिर मानवोचित जीवन जीते हुए एक आदर्श स्थापित करते हैं, जिसको देख करके, जिसको पढ़ करके, सुन करके और हम मानव जाति के लोग वैसा जीवन जी सकें। सब कुछ कर सकते थे भगवान, अजन्मा अगोचर वहाँ रह के अपने धाम में, लेकिन मानव उससे कोई विशेष लाभ नहीं ले सकता था। भगवान स्वयं मानव देह में आए और आकर के मानव जीवन जीना सिखाया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। इसीलिए भगवान ने माता देवकी के गर्भ से, माता कौशल्या के गर्भ से, माता देवहूति के गर्भ से अवतार धारण किए। मानव को कैसा होना चाहिए